बढ़ता लालच अंत की शुरुआत। एक समय की बात है, एक नगर में एक बहुत लालची व्यक्ति रहता था। वो हमेशा ही लालच के वशीभूत होकर पर धन कमाने के बारे में सोचता था। उसका व्यवहार लोगों के प्रति बहुत खराब था। वो बस अपने स्वार्थ के बारे में सोचता था और अपना ही भला चाहता था। अपने स्वार्थ के आगे वो किसी की भी समस्या नहीं देखता था। उसे बस अपने धन से प्यार था। एक बार इस लालची व्यक्ति को पता चला कि उसके नगर में एक सिद्ध सन्यासी आए हैं जो कि सिद्धि प्राप्त हैं। ये जान लालची व्यक्ति के मन में लालच आ गया कि क्यों ना इस सन्यासी को खुश किया जाए और इनसे और अधिक धन कमाने का कोई तरीका या आशीर्वाद लिया जाए। लालची व्यक्ति सन्यासी के पास पहुंचा और उनको अपने घर चलने के लिए मना लिया। अपने घर लाकर उसने कई दिनों तक सन्यासी की खूब सेवा की। सन्यासी एक सिद्ध पुरुष थे। वो लालची व्यक्ति के इरादों को जानते थे। इसलिए जाते जाते सन्यासी ने उस लालची व्यक्ति को 4 दीपक दिए और कहा कि जब भी उसे जीवन में कभी लगे कि उसके पास धन की कमी है तो वो इनमें से एक दीपक को जलाए और पूर्व दिशा की तरफ तब तक चलता रहे जब तक वो दीपक ना बुझ जाए, और दीपक के बुझने पर वहाँ खुदाई करे, उसे जमीन के नीचे गड़ा हुआ धन प्राप्त होगा। और ऐसे ही दूसरे दीपक को उत्तर और तीसरे दीपक को दक्षिण में ले जाए। ये सुन लालची व्यक्ति बोल पड़ा कि मैं समझ गया कि चौथे दीपक को पश्चिम में ले जाना होगा। ये सुन सन्यासी बोले, नहीं, कैसी ही विपदा आन पड़े या कैसी ही विषम परिस्थिति को कभी यह चौथा दीपक मत जलाना और पश्चिम दिशा की तरफ इसे ले जाना। ये कहकर सन्यासी वहाँ से प्रस्थान कर गए। लालची व्यक्ति ने सन्यासी के जाते ही उसमें से एक दीपक जला दिया और पूर्व दिशा की तरफ चल पड़ा। अपार धन पहले से ही अपने पास होने के बाद भी वो लालची व्यक्ति और धन की लालसा में चल पड़ा। कुछ दूर एक सुनसान जगह पर वो दीपक बुझ गया। ठीक उसी जगह पर खुदाई करने पर रत्न और सिक्कों से भरा एक घड़ा उस लालची व्यक्ति को प्राप्त हो गया। मित्रों, इसके बाद उस घड़े को फिर से मिट्टी के नीचे दबाकर उसने दोबारा दीपक जला लिया और सोचने लगा कि ये धन तो उसने खोज लिया है, बाकी के दीपक जला कर भी धन खोज लिया जाए, बाद में वो इन सब को इकट्ठा ले जाएगा। दूसरा दीपक भी कुछ दूर पर एक जंगल में बुझ गया। वहाँ उसने खुदाई करी तो रत्न जड़ित स्वर्ण आभूषण से भरी एक टोकरी उसे मिली, जिसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। और फिर उसने उसे भी मिट्टी से ढक दिया। तीसरा दीपक जला दिया और दक्षिण दिशा की तरफ बढ़ गया। काफी दूर जाकर वह दीपक बुझ गया और वहाँ खुदाई करने पर हीरे जवाहरात से भरी एक संदूक प्राप्त की, जिसे देखकर वो लालची आदमी का लालच बढ़ गया। उसने देखा कि हर नए दीपक के साथ खजाना बढ़ता जा रहा है और निश्चित ही चौथे दीपक के बुझने पर उसे अत्यधिक धन की प्राप्ति होगी। उसने सोचा संभवतः वो सन्यासी खुद ही चौथे दीपक का माल हड़पना चाहता है, तभी उसने मुझे वहां जाने से मना किया है। और ये सोच उसे तीसरा दीपक जला दिया और पश्चिम दिशा की तरफ निकल पड़ा। बहुत समय तक चलने के बाद वो घने वन में एक गुफा के पास पहुंचा, जहां जाकर दिया बुझ गया। वहां की जमीन पथरीली थी अतः वहां खुदाई करना असंभव था। साथ ही गुफा से एक चमक सी आ रही थी, तो वह लालची व्यक्ति इस गुफा में चला गया। उस गुफा में पहुंचते ही उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उसकी आंखें चकाचौंध हो गई। गुफा के अंदर से बहुत बड़ी और वहाँ इतना धन था कि दोनों हाथों में भर भर कर खर्च करने के बाद भी इतना धन उसकी 7 पीढ़ियाँ भी खर्च ना कर पाएं। वहाँ मणि जड़ित आभूषण, सोने चांदी की अशर्फियाँ, सिक्के, सोने चांदी के बर्तन आदि मौजूद थे। यह देख वह फूला न समाया। तभी उसने देखा कि उसे कुछ लोगों ने घेर लिया है और उनके हाथों में तलवार है। कुछ देर में उसे पता चला कि वो
गुफा लुटेरों की है, जिन्होंने लोगों को लूट लूट कर इतना धन अर्जित किया है। उन लुटेरों ने उस लालची व्यक्ति से पूछा कि वह वहां कैसे पहुंचा, लेकिन उस लालची व्यक्ति ने उन्हें इस डर से सच नहीं बताया कि कहीं ये बाकी दबा हुआ धन मुझसे ना लूटे। लुटेरों को लगा वो व्यक्ति अवश्य कोई राजा का गुप्तचर है, जो कि उन्हें पकड़वाने आया है। लालची व्यक्ति बोलता रहा कि वो नगर का धनवान व्यक्ति है और वह उन्हें बहुत धन देगा, लेकिन ये बात लुटेरों के गले नहीं उतरी कि एक धनवान व्यक्ति जंगल के इतने अंदर क्यों आएगा भला। अवश्य ही गुप्तचर है, जो हमें अपनी चाल में फंसाकर हमें पकड़वाना चाहता है। लुटेरों में से एक लुटेरे ने न आव देखा न ताव और तलवार से वार कर उस लालची व्यक्ति का सर धड़ से अलग कर दिया और अधिक धन के लालच की वजह से उस लालची व्यक्ति की जान चली गई और खुद कमाया हुआ और सन्यासी की मदद से प्राप्त धन भी चला गया, उसके काम ना आया। मित्रों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितना हो सके अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी मुलाकात होगी एक नई प्रेरणादायक और जानकारी से भरी कहानी